हेलो दोस्तों, आज डे नंबर 10 है और इसमें टाइप नंबर 10 भी है। और बात करें तो ऐसे सवालों की बात करेंगे हम जब दूरी अलग अलग दिया हो। इससे पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, तो जब दूरी समान था तब हम लोग वैसे सवाल कर रहे थे औसत के। लेकिन इस टाइप के सवाल में दूरी अलग अलग होगी, तो इसको कैसे करना है तो देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किमी प्रति घंटा से तथा 4 किमी की दूरी 20 किमी प्रति घंटा की चाल से चलाता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि औसत चाल बराबर तो आप लोग जानते हैं, औसत चाल बराबर, इसको लगाने का बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी आप भी लिखते चलिएगा, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए, कुल दूरी कैसे निकलेगा और कुल दूरी को कितना मतलब दिया हुआ है, तो देखिए पहले 8 किलोमीटर दिया हुआ है, तो दूरी को हम क्या मान लेते हैं, ए और बी। ए और बी जो होगा वो दूरी होगा, तो दूरी को जोड़ लेंगे तो कुल दूरी निकल जाएगा। अब देखिए, इस दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा, तो कुल समय भी प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि ए, इसको ऐसे लिखना है, ए यहाँ पे बी लिखना है, ए प्लस बी लिख दिए आप। इसके नीचे ए और ए बटा क्या लिख दिए, तो ए बटा पहली चाल, तो पहला चाल लिख देते हैं यहाँ पे, पहला चाल, और बी बटा दूसरा चाल, दूसरा चाल। अगर यहाँ तीसरा दूरी दिया होता तो सी बटा तीसरा चाल करते और यहाँ बी प्लस सी करते, लेकिन इतना ही दिया हुआ है तो ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो पहला चाल को हम क्या मान लेते हैं, तो यक्स मान लेते हैं, यक्स। और दूसरे चाल को क्या मान लेते हैं, तो वाई मान लेते हैं। धीरे धीरे बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। अब इसी पे रख देना है पूरा का पूरा। तो देखिए, पहला चाल कितना दिया है, तो 15 किमी प्रति घंटा। पहले तो हम लोग दूरी को जोड़ लेते हैं, कितना है, तो पहला दूरी दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 8 बस दिया है, 8 किलोमीटर, ठीक। और दूसरा दूरी कितना दिया हुआ है, तो 4 किलोमीटर दिया है, तो 4 किलोमीटर दूरी को जोड़ लिए। उसके बाद देखिए, इन सब के जगह पे समान रखना है, तो 8 यहाँ भी हो गया और 4 यहाँ भी हो गया, बताए हैं नीचे, देखिए। और यहाँ पे प्लस लगेगा, यहाँ पे प्लस है, तो अब इसको भाग देना है। पहला चाल क्या दिया है, यक्स के स्थान पे क्या है हमारा, तो देखिए पहला चाल दिया है 15 और दूसरा है 20, तो यहाँ पे 15 रख दिए और यहाँ पे 20 रख दिए। अब देखिए, नीचे वाले को पहले सोल्व कर लेते हैं, तो नीचे वाले इस पॉइंट को सोल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, तो 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 हो गया और 4 बटे 32 हो गया। फिर क्या हुआ कि 20 तिहाई के 60 हो गया और 4 तिहाई के 12 हो गया। आप चाहे तो तिर्यक गुणा भी करके लगा सकते हैं, वैसे आपका इच्छा। देखिए, अब इसको जोड़ लेते हैं, तो 2 2 4 हो गया और 3 1 4, 44 बटा 60, 44 बटा 60 आ गया। लेकिन ऊपर में क्या है, तो 8 और 4 12, तो यहाँ पे ऊपर में पहले से ही 12 होगा ना। तो अब देखिए, ये 8 और 4 12 हो गया, तो दशमलव में आएगा आंसर। तो देखिए लगाते हैं, ऊपर जाएगा ये,
तो 60 में 12 को गुणा करेंगे तो 12 छके 72, 720 आ जाएगा। और बटा में क्या है तो 44। अब इसको सोल्व करते हैं तो 4 से काट देते हैं पहले, तो 4 से काटेंगे तो 18 180 आ जाएगा, ठीक है ना। और बटा में कितना आ गया तो 4 से 11 बार में ये कट गया। अब इसको काटते हैं तो 11 वाट है नहीं, 11 एकम 11, ठीक है ना। कितना बच गया 7 बच गया, 70 हो गया यहाँ पे। तो 11 छके 66, 66 हो गया, फिर 4 बचा तो अब 40 हो गया। तो 11 तिया के 33, 16.3 से स्टार्ट है विकल्प, तो 16.3 से, हाँ बी नंबर स्टार्ट है, 16.36 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर नहीं भी समझ में आया है तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, उसके माध्यम से उसमें भी धीरे धीरे बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी दिया हुआ है। तो हम बताएं कि अगर एक रहेगा, अगर 2 रहेगा दूरी तो क्या करना है, 3 रहेगा तो क्या करना है, 4 रहेगा तो क्या करना है। देखिए दूरियों को हम जोड़ लेते हैं, तो मान लीजिए कि दूरी ए है, बी है, सी है और यहाँ पे डी है। क्योंकि 4 दूरियां दिया हुआ है तो चारों दूरियों को जोड़ लेते हैं बटा में। अब देखिए इन्हीं के बटा में लिखना है, ए के सीध में ए, बी के सीध में बी, सी के सीध में सी और डी के सीध में डी रख दिए और इनके बीच में प्लस लगा दीजिए। आराम आराम से समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना धीरे से बताएंगे कि याद हो जाएगा आपको, जीएस की तरह ये भी याद हो जाएगा। अब चाल देखिए कितना दिया हुआ है, तो चाल मान लेते हैं कि यहाँ पे चाल पहला रखेंगे, चाल जैसे जैसे चाल दिया रहेगा वैसे वैसे रख देंगे। चाल नंबर पहला, चाल नंबर दूसरा लिख ही देते हैं, चाल नंबर दूसरा, चाल नंबर तीसरा और चाल नंबर चौथा, यहाँ पे ऐसे रख दिए। तो उसके बाद देखिए अब सवाल को सोल्व करते हैं, इसी पे ये सवाल लग जाएगा। तो देखिए दूरी पहले कितना है तो 15, 20, 30 और 12, 15, 20, 30 और 12 किलोमीटर। जो किलोमीटर में रहता है वो दूरी रहता है और जो किलोमीटर प्रति घंटा में रहता है वो चाल रहता है। अब बटा है तो यहाँ पे बटा भी लगा दिए। अब देखिए इन्हीं सब के बटा में लिखना है, तो 15 बटा लगा दिए, यहाँ पे प्लस है, फिर 20 बटा लगा दिए, फिर प्लस 30 का बटा लगा दिए और प्लस 12 का भी बटा लगा दिए। उसके बाद अब चालों को क्रमशः रख देते हैं, चाल जैसे जैसे दिया है। तो पहले 20 चाल दिया है ना, पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, उसके बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है, उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और अंत में कितना दिया हुआ है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। और जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो देखिए 5 तिहाई के, चाहे काटते नहीं है ऐसे ही लगा देते हैं क्योंकि छोटा ही डाटा है। तो देखिए पहले नीचे वाले को हल कर लेते हैं, चाहे देखिए आप जैसे मन, तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 और 5 7 हो गया, 1 और 3 4, 4 2 6 और 6 1 7,
77 आ गया, ठीक है ना। अब इसके बटा में जो दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो एलसीएम इनका कितना आ गया, तो एलसीएम हो गया हमारा, देखिए एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम इसका 120 आ गया। तो 120 रख देते हैं यहाँ, 20 छके 120 और 15 छके 90। वैसे ही 30 चौके 120 और 20 चौके 80, प्लस है तो प्लस रखती है। यहाँ पे 40 तिहाई के 120 और 30 तिहाई के 90, प्लस 30 चौके 120 और 12 चौके 48 हो गया है, बराबर। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो 120 है ये सबसे ऊपर जाएगा, 77 से गुणा होगा, तो 77 इंटू का 120 बटा में क्या आएगा, तो इसको जोड़ लेते हैं कितना है, तो 8 है तो यहाँ पे 8 रख दिए, और 4 और 9 13, और 13 और 8 21, और 21 और 9 कितना हो गया, तो 21 9 30 हो गया। अब देखिए इसको काट लेते हैं किससे, तो 4 से काटते हैं, तो 4 सते 28 और 4 सते 28 77, और 4 से इसको काटते हैं तो 4 तिहाई के 12, 30 बार में कट गया, और 77 से ये 77 कट गया, तो कितना बचा, ये 30 बच गया। तो 30 जो है वो हमारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, मतलब जल्दी जल्दी करना है थोड़ा, और याद करना है और लगा लेना है, इसको समझते हुए इसको याद करना है, ठीक है ना, और याद करते करके लगा लेना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी पे रखे हैं 3-4 सवाल ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा 3 भागों में 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर में पूरी करता है। उसने ये दूरियां क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछा गया है। तो देखिए अब ज्यादा तो मतलब कि उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्या बताएं कि ए दूरिया क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर 2 दिया होगा तो ए और बी रखेंगे, अगर 3 दिया होगा तो 3 ही रखेंगे। इसमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 तक रखते हैं। और इसी के बटा में क्या होता है, तो ए बटा पहला चाल प्लस बी बटा दूसरा चाल प्लस सी बटा तीसरा चाल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ चाल पे क्या दिया हुआ है और इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो देखिए दूरी कितना कितना है, तो 18 है, 20 है और 27 है। तो 18 प्लस 20 प्लस 27, इन सब को जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए ए क्या है, तो ए के स्थान पे इतना, ए बी के स्थान पे इतना, सी के स्थान पे इतना रख देते हैं। 18 बटा में प्लस 20 बटा में प्लस 27 बटा में। पहला चाल यहाँ पे कितना दिया हुआ है देखिए आप, तो 6 दिया हुआ है, 6, और दूसरा चाल कितना है, तो 5 है, और तीसरा चाल कितना है, तो 9 है, 9 है, और इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ तो कट जा रहा है, 6 तिरिके 18, 6 तिरिके 18 हो गया ना, और 5 चौके 20,
और 9 तिया के 27, तो कितना हो गया, 3 और 4 7, और 7 और 3 10, बटा में आ गया कितना, 10 आ गया। और ऊपर वाले को जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है, 7, 7 और 8 कितना हो गया, 15, तो 5 हासिल 1, 2 और 2 4, 1 5, और 1 हासिल था वो 6, और इनको भाग देंगे 65/10, तो 6.5, ये बीच में दशमलव आ जाता है। तो ये चीज, ये प्रोसेस समझ में आया होगा। ये चाल नंबर 1 था, ये चाल नंबर 2 था, ये चाल नंबर 3 था। ABCD लिखना है, जितना चाल दिया रहेगा उतना लिख लेना है, ठीक है ना। देखिए जितना दूरी दिया रहेगा, दूरी को ऊपर पहले ही जोड़ लेते हैं, उसके बाद दूरी को ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें चाल से भाग दे देते हैं। तो यही काम हम पूरा में किए हैं, और आसान सा लग रहा होगा आपको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, और अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर भी कीजिएगा, अपने भाई या बहन को जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर, अब डायरेक्ट लिखते हैं 50 किलोमीटर की यात्रा, ठीक, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा जो है वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसके बाद क्या है, तो दिया हुआ है 40 किलोमीटर की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ भी 40 रख दिए और बटा में 20 दिया हुआ है, ठीक है। और प्लस क्या कह रहा है आगे, तो और उसके बाद 90 किलोमीटर की यात्रा, तो यहाँ 90 रख दिए, तो यहाँ भी 90 रख दिए, और बटा में चाल कितना दिया हुआ है, तो चाल दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। आपका मन, पहले आप दूरी जोड़ सकते हैं, उसके बाद दूरियों में चालों का भाग दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा गया, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए, तो इसको हल करना है। तो देखिए जोड़ के लिख देते हैं, दूरी तो 0 हो गया, 9 और 4 13, 13 और 5 13 और 5 18, 180 आ गया दूरी, और बटा में देखिए ये 25 से 2 बार कट जाएगा, ये 20 से ये भी 2 बार कट जाएगा, और ये 15 छके 90 हो जाएगा, तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, तो 18, तो 18 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना समय लगेगा, अगर फास्ट पेन चलाइएगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए इस चीज को समझिएगा। अब इस पे एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं, ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए, और इसको भी मतलब पहले की तरह ही लिख देते हैं, क्योंकि ये तो मतलब शार्ट में बता दिए थोड़ा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, तो एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 210 किलोमीटर 210 किलोमीटर को 60 किमी प्रति घंटा की गति से, और अगले, तो लिखते भी चलते हैं, दूरी कितना दिया हुआ है, तो 210 दिया हुआ है। उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है, तो 198 दिया हुआ है, 198। और पहला जो चाल है वो कितना है, तो पहला चाल दिया हुआ है, चाल को बटा में लिखते हैं तो 60 हो गया, ये 60। और सूत्र कौन सा था, तो देखिए A प्लस B प्लस C, जितना मतलब कि दूरी चाल दिया रहेगा, तो अगर 2 दिया रहेगा तो हम लोग A और B तक रखेंगे, अगर 3 दिया रहेगा
तो सी तक रखेंगे, अगर 4 दिया रहेगा तो डी तक रखेंगे। बटा में ए बटा में यहाँ पे चाल पहला वाला प्लस बी बटा में यहाँ पे चाल जो है वो दूसरा वाला, ये रख देंगे, आ जाएगा। तो देखिए प्लस, और 198 है तो यहाँ बी बी ए ए, तो बी यहाँ पे रख देते हैं, तो 198 बटा में ये कितना है, तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो इसको काट लेते हैं पूरी यात्रा के दौरान, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है ना, और 2 से काट लिए तो 2 नहीं 3 से काट लिए तो 3 दूनी के 6 और 3 सते 21, यहाँ पे 7 आ गया। फिर ये 11 से कटेगा, 11 छके 66, 11 एकम 11 और 11 वठे 88 और 6 तिरिके 18। तो देखिए ऊपर में कितना आ गया, तो 8, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, और 2 और 1 3 और 1 हासिल था वो 4 बटा में 7 बटा 2 को कितना लिख दें, तो 3.5 लिख देते हैं, 3.5, 7 बटा 2 3.5 लिख दिए। उसके बाद क्या है, तो 3 जोड़ना है, तो 3 3 6 और 6.5 आ गया, तो 408 बटा में 6.5, ठीक है ना। तो अब ये कट किससे रहा है, तो देखिए 13 से कट रहा है, तो 13 से तो कट नहीं रहा है, तो इसको भाग देना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक 0 लगाएंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा। अब 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये 13 बार में कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बटे 40, ठीक है ना, और 5 एकम 5, 5 छके 30, 816 में 13 से भाग देना है। तो देखिए भाग देते हैं, 13 पचे 65, 13 छके 78, तो 13 छके 78, 13 छके 78 हो गया। उसके बाद 36 हो गया, यहाँ 3 बजा तो 36, तो 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 62 दशमलव कुछ आ रहा है, तो देखिए 62.1 ही ऑप्शन में है और 62.7 आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी पे रखना था, आप समझ पाए होंगे, इतना आराम से बताया है। और अगर अच्छा लगा हो क्लास तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा अपने। तो ठीक है, जय हिंद।